यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं, 24 अगस्त के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो द्वितीय पाली में आपका बायोलॉजी का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल पेपर आ गया। यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम यही प्रश्न रहेंगे। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो आज आपको एग्जाम में प्रश्न जो रहेंगे ये 100% में आपको एग्जाम से पहले यहाँ पर पेपर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आपको उत्तर बताऊंगा और साथ ही साथ स्पीडी आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। यही पेपर आज के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास 12th का बायोलॉजी का 100% आपका जीव विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। ये सेम टू सेम यही पेपर से आज एग्जाम होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं आपको जो भी पेपर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ वो 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। तो ये भी पेपर आपका बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। ये आपका 100% ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर आज के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले पेपर लेना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है। क्योंकि आपको जानते हैं हर एक मंथली एग्जाम आपका हो रहा है, उसके बाद आपका फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल, सभी एग्जाम में आपको इसी तरह से हेल्प करता रहूँगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है और इसके साथ साथ किस प्रश्न का क्या उत्तर रहने जा रहा है और इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, अर्थात कि जीव विज्ञान का, जिसमें साइंस स्ट्रीम वाले छात्र का सेकेंड पाली में एग्जाम होंगे, प्रथम पाली में आपका मैथ का और द्वितीय पाली में आपका साइंस का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर बायोलॉजी का क्लास 12 का 100% ओरिजिनल पेपर का, जिसका फुल मार्क आपका 50 मार्क का रहने जा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट का समय वगैरह दिया जाएगा और इसका विषय कोड की बात करें तो 119 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। किन्हीं 25 का उत्तर आपको देना है। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न की ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव का उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न क्या करें आपसे, बिना निषेचन के फल का विकास का क्या कहलाता है? तो बिल्कुल से 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनिषेचन फल, ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये पेपर नहीं मिलेंगे अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको ये पेपर सेम टू सेम आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो आपको सीधे आकर अनसब्सक्राइब कर देंगे। फिलहाल अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब एक भ्रूण कोश की भ्रूण की संख्या एक ही अधिक होती है तो उसे स्थितित को क्या कहलाता है? बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि प्लोएब्रेविन, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करें, पराग नालिकाओं में बीजानंदु के द्वारा बीजांड इकाई का प्रवेश क्या कहलाता है? बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, अर्थात कि मिजोगोमी का है तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप सब देख लीजिएगा, इसका PDF का क्वालिटी इसका सही नहीं है, इसीलिए आपको देख लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना। चलिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको सीधे उत्तर बता देने जा रहा हूँ। आपको सभी प्रश्न का उत्तर आपको सही आपको एग्जाम में मारना है। क्या करें प्रश्न आपसे, निषेचन का पश्चात बीजानंद परिवर्तित होता है तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका भूमबोध में, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। बीजांड का अर्धसूत्र का विभाजन होता है तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अर्थात कि बीजांड काया में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न की हो रहा है। यहाँ पर कितना प्रश्न होंगे आपका बीजांड काया में। अगला आप यहाँ पर देखिए PDF यहाँ से आपका क्वालिटी सही हो चुका है। चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, सामान्य आवृत्ति बीजी भूखंड साधारणता होता है तो इसका उत्तर हो जाएंगे एक कोशिका। चलिए पूरे प्रश्न का सही उत्तर है स्वपरागन में परंपराग बेहद होता है क्योंकि वह नई और पराजित उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या करें आपसे, नारा युग्म बनता है तो इसका उत्तर हो जाए नाली कोशिकाओं से। अगला प्रश्न क्या है, जब गर्भाशय में एक होता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका फिम्ब्री कहलाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न का, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। सबसे पहले एग्जाम से पहले आपको पेपर लाया जा रहा है। आगे मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका PDF कैसे आप डाउनलोड करेंगे। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, ग्राफीय फोलिकन पाए जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएंगे मेढक के अंडाशय में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या करें आपसे, मानव में अंडा होते हैं तो इसका उत्तर हो जाएंगे 11 नंबर प्रश्न का पित्त रहित, ऑप्शन इसका उत्तर आपको देख लेना है, इस प्रश्न पर हमें कंफ्यूज हो रहा है। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया में शुक्राणु किस भाग में होते हैं? तो मध्य खंड में।
मिड रीजन में ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या करें आपसे, अंडे के किस भाग में शुक्राणु प्रवेश होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे एनिमल पूल से फॉर्मल एनिमल हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। 100% अगर आपको ये पेपर नहीं मिलेगा ना आपको एग्जाम में, तो आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आकर सीधे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100% ये पेपर मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको वही पेपर देता हूँ जो आपको एग्जाम में सीधे आपको एग्जाम में आए। स्त्रियों में अंडाकोष्ठम के नियंत्रण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे FSH एवं LH के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 15वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या करें आपसे, अभी की इस वीडियो में पूरे मैंने ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सब्जेक्टिव का उत्तर आपको लेकर आएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएंगे, ताकि मैं सब्जेक्टिव का वीडियो जैसे अपलोड करूँ 100% ओरिजिनल पेपर का, तो यही पेपर का ओरिजिनल पेपर है जो कि इसका सब्जेक्टिव उत्तर अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए 16वां प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर 15वां प्रश्न हो चुका था। एसोक्रोम में एक प्रकार का क्या होता है, तो इसका रिबोसोम होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रण युक्त स्त्रियों के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा डायफ्राम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। 17वां प्रश्न क्या करें आपसे, कॉपर टी का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल से निषेचन रोकना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न, एक संकर किसकी जीनोटाइप का अनुपात होते हैं? तो 3.11। किस जाति के लिए अनुपात में स्थित रहता है? तो G+C/80 कहाँ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। DNA डबल के हेलिकस का मॉडल दिया जाता है, तो वाटसन एवं क्रिक से, से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? सर बिल्कुल सही, DNA पॉलीमरेज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कर रहा है, DNA संश्लेषण के समय बनने वाले खंडन क्या होते हैं? तो चलिए 23वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, चलिए यहाँ पर चलिए 23वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात की ओर्जिकी फ्रैगमेंट, ओर्जिकी खंड या ऑर्गिड फ्रैगमेंट, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 24वां प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, प्लाज्मी संदर्भ में क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 24वां प्रश्न का बिल्कुल से इसका उत्तर नोट करेंगे। इसका बिल्कुल से जीवन क्रियाओं के लिए जीना का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 26वां प्रश्न क्या करें आपसे, अनुदान का हस्तांतरण के लिए क्या बनाता है? RNA प्रोटीन के लिए। समाजता अंग क्या होता है? सर उद्भव का समान। अगला 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या करें आपसे, समानजात अंग होते हैं उद्भव का समान। 28वां प्रश्न क्या करें आपसे, लेमर्कवाद यहाँ पर लेमर्कवाद का आधार है, तो लेमर्कवाद का आधार क्या है? तो उपजित लक्षण की वंशगति। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपको किन्हीं 30 प्रश्न का ही आपको पूछा गया है, किन्हीं 25 का ही उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। जीवन की उत्पत्ति हुई है जल में। दी ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन के द्वारा। चलिए प्यारे साथियों, तो अभी की इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न था सभी करा दिया हूँ, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा कर लिया। अभी यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैं पूरे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, जिसमें यहाँ पर देखिए पूरे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर रहेंगे, साथ ही साथ इसका PDF डाउनलोड करना सिखा देंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं आप सभी को। ये पूरे ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैंने आपको बना दिया। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिएगा। जो भी आपको इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, जो भी पेपर आपके लिए 100% ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूँ, अगर आपको इस चैनल का 100% ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूँ, इसका सब्जेक्टिव उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। जल्दी इसका सब्जेक्टिव उत्तर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।